नमस्कार मित्रों, आज तक हम भी नहीं जानते थे कि वीर्य विवाह क्या होता है, किंतु जब हम महाभारत के खिल भाग का अध्ययन कर रहे थे तो उसी समय इस विवाह के बारे में जानकारी मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इस विवाह को भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने इसी विधि से अपना विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से किया था। तो हमने सोचा क्यों न इस जानकारी को आप लोगों तक साझा किया जाए। तो मित्रों, बात उस समय की है जब बाणासुर ने अनिरुद्ध को बड़ी बेरहमी के साथ नाग फांस से बांधकर अपने यहाँ कैद कर लिया था। इसके आगे की घटना का वर्णन हरिवंश पुराण, जिसे महाभारत का खिल भाग भी कहा जाता है, के विष्णु पर्व के अध्याय 127 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। तब बलराम, गरुड़, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और नारद ये सब लोग अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करने के लिए बाणासुर के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। फिर तो गरुड़ को देखते ही अनिरुद्ध के शरीर में जो बाण रूपी महासर्प उनके सारे अंगों को अवेष्टित करके स्थित थे, वे सब सहसा उनके देह से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े और साधारण बाणों के रूप में परिणित हो गए। इसके बाद अनिरुद्ध ने भगवान श्री कृष्ण सहित सभी को बारी बारी से क्रमशः सर झुकाकर प्रणाम किए। तब इंद्र के कहने पर परम तेजस्वी नारद जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के समीप हंसते हुए आए। वे शत्रुसूदन गोविंद देव को बधाई देते हुए बोले, गोविंद, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप अनिरुद्ध से मिलकर अभ्युदय को प्राप्त हुए हैं। अतः अनिरुद्ध सहित वे सब लोग नारद जी के चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए। तब देवर्षि आशीर्वाद से उन सब के अभ्युदय की कामना करके श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, आप यहाँ अनिरुद्ध का वीर्य नामक विवाह कीजिए। मुझे जम्बुल मालिका देखने और सुनने के लिए बड़ी इच्छा हो रही है। नारद जी की यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। फिर श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, शीघ्र ही अनिरुद्ध और उषा का विवाह कीजिए, विलंब न हो। और अंततोगत्वा नारद जी की उपस्थिति में अनिरुद्ध और उषा का वीर्य नामक विवाह संपन्न हुआ। किंतु मित्रों, इतना सब कुछ जानने के बाद भी वीर्य विवाह क्या होता है समझ में नहीं आया, और वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य वीर्य विवाह को जानना था। तो इसके लिए हमें पुनः वीर्य विवाह शब्द पर नजर डालना होगा कि क्या इसके बारे में कुछ बताया गया है। तो यहाँ देखिए, वीर्य शब्द और जम्बुल शब्द के ऊपर बगल में 1 और 2 लिखा गया है। इसका मतलब है कि इसके बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है। जिसमें नंबर 1 वीर्य विवाह के बारे में बताता है कि बल और पराक्रम के द्वारा जीती गई कन्या का विवाह वीर्य विवाह कहलाता है। और इसी के क्रम 2 में वर वधू के विवाह के समय कन्या पक्ष की स्त्रियों द्वारा जो प्रेम पूर्ण परिहास के रूप में गाली दी जाती है, उसका नाम जम्बुल है। इसकी परंपरा को जम्बुल मलिका कहा गया है। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।